वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वायरल ड्रामा। और आज है 14 फैब। सब जानते हैं आज बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर 2024 में आज ब्लैक फ्राइडे है। जी हाँ, ब्लैक फ्राइडे वही दिन जिस दिन 2019 में पुलवामा पे अटैक हुआ था पुलवामा में, और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उनको अपनी यादों में याद करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज 14 फैब है, वैलेंटाइन डे भी है। आज 14 फैब को सरस्वती पूजा भी है, और आज 14 फैब को मोदी जी करने वाले हैं अबू धाबी में हिंदू टेम्पल का उद्घाटन। तो बहुत सारी खबरें हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा इससे। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा यार, क्या कर रहे हो, थोड़े तो बढ़ा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलवामा 2019 में हमारे कश्मीर में पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें 40 जवानों की शहादत हुई थी। इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन सभी देश के वीर जवानों को जो उस बॉम्ब में, उस ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सेकंड अपडेट जो आ रही है वो आ रही है हमारे नेवल सोल्जर से। जी हाँ, नेवल सोल्जर जिन्हें 2022 में कतर ने पकड़ लिया था, और ये बात सुनने में आई थी कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, और ये कहा गया था कि नेवल ऑफिसर्स इजराइल इंटेल की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ा गया। उसके बाद उन्हें जेल हुई और फिर फांसी की सजा हुई सुनाई गई। लेकिन अब इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत वे वहां से रिहा होकर अपने देश वापस आ चुके हैं। मगर ये न्यूज ओल्ड है। नई न्यूज क्या है? नई न्यूज है सुब्रमण्यम स्वामी से रिलेटेड, जिन्होंने इस पे कमेंट किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इसके पीछे शाहरुख खान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनका रिलेशन कतर गवर्नमेंट से बहुत अच्छा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो इसमें इंटरवीन करें। मगर SRK की ऑफिशियल एंगल से ये बयान आया है कि नहीं, इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये पूरी तरीके से इंडियन डिप्लोमेटिक की विक्ट्री है। उन्होंने किस तरीके से इसको हैंडल किया और हमारे जवानों को वापस ले गया। तो सैल्यूट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे, अगर उन्होंने ये काम किया है, और इस तरीके से फांसी की सजा होते हुए भी हमारे जवान देश में वापस आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। जी हाँ, आज मोदी जी जाने वाले हैं अबू धाबी, और वहां से इनॉग्रेट करने वाले हैं स्वामी नारायण मंदिर का। जी हाँ, जिसे बहुत ही भव्यता के साथ बनाया गया है, और इसके साथ ही ये फर्स्ट टाइम होगा कि इस तरह का बहुत बड़ा भव्य मंदिर किसी इस्लामिक कंट्री में बनवाया गया हो। तो आपने अगर इसके बारे में न्यूज नहीं सुनी है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, जहां पे मैंने इसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को बताया अपनी वेबसाइट पे, तो आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। चौथी जो न्यूज आ रही है वो आ रही है आदित्य नारायण। चलिए एंटरटेनमेंट जगत में मूव होते हैं आदित्य नारायण के बारे में। जी हाँ, आदित्य नारायण के शो से रिलेटेड है, जहां पर कुछ दिन पहले उन्होंने एक फैन के फोन को फेंक दिया था, और बाद में लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया। आज मुनव्वर भी उनके ऊपर एक कॉमेंट करते हैं कि पापा कहते हैं बदनाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा कांड करेगा। सो मुनव्वर का तो पता नहीं उन्हें कहां से पता चला, लेकिन जो शो के स्पॉन्सर्स थे, जिन्होंने शो ऑर्गेनाइज करवाया था, उनके बारे में उनके यहाँ से बयान आया है कि इसमें आदित्य नारायण की कोई गलती नहीं थी। वो लोग बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे और आदित्य के पैरों पे बार बार मार रहे थे, जिससे नाराज होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया और फोन को फेंक दिया। बहुत दिन पहले दर्शन रावल के साथ भी ऐसा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने शोज करने बंद कर दिए कॉलेज के। तो गलती किसकी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो है रणबीर और जॉनी सिंस के एडवर्टीजमेंट के बारे में। जी हाँ, रणबीर और जॉनी सिंस के शो को लेकर आ रही है, जिसमें वो अब सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। हुआ ऐसा कि हाल में ही रणबीर और जॉनी सिंस के साथ एक एडल्ट हेल्थ प्रोडक्ट का एड शूट किया, और उसमें उन्होंने जो पूरा प्लेटफॉर्म बनवाया था वो एक तरीके से डेली सोप को दिखा रहा था, जिसमें एक लेडी थी, एक पारिवारिक माहौल था। मगर अब उस एड को लेकर के वो ट्रोल हो रहे हैं, और रणबीर को लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं। रश्मि देसाई का भी बयान आया है कि ये रणबीर ने सही नहीं किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये हमारे डेली शो और जो टीवी इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक तमाचा है। तो रणबीर भाई देख लो क्या करना है इसमें। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो पूनम पांडे को लेकर के आ रही है। पूनम पांडे जी अभी हाल में ही जो उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया था वो उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। हाल में उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर कैंसर पीड़ित लोगों के प्रति एक पहल बताया था, मगर ये उल्टा पड़ चुका है। अब
उन पे 100 करोड़, जी हाँ 100 करोड़ की मानहानि का केस होने वाला है। मुंबई के रहने वाले फैजान अंसारी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर अब उन्हें 100 करोड़ के मानहानि का मामला दर्ज करवा रहे हैं उनके ऊपर, और वो ये चीज कानपुर जा करके करेंगे। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो यूट्यूबर मनोज दे को लेकर के आ रही है। मनोज वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से एक माने जाते हैं और उनके लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। अभी हाल में ही एक यूट्यूबर थे जिनका नाम जायद सैफी था और उनके लगभग 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर थे और उन पे 3 स्ट्राइक आ गए थे यूट्यूब की तरफ से। और इससे रिलेटेड जब उन्होंने मनोज दे से हेल्प मांगी तो मनोज दे ने कुछ भी हेल्प नहीं की और अब जायद सैफी कहते हैं कि मनोज दे को कुछ भी नहीं आता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। आप अगर उनसे हेल्प लेने जाओ तो वो कोई हेल्प नहीं करते हैं, तो किस बात का यूट्यूबर और किस बात का वो ज्ञान देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो अब हकीकत क्या है, मनोज दे तो वो मनोज दे जानते हैं, वो जायद सैफी जानते हैं, मगर जो खबर आ रही है वो यही है कि उनके हिसाब से मनोज दे को कुछ नहीं आता है और वो घिसी पिटी बातें बताते हैं, बट उनके चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो वीडियोस चलती हैं। सो आज के लिए इतना ही अपडेट, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। हैव अ नाइस डे।